हेड कांस्टेबल सुशील सिंह उसके समधी बताते हैं, और कोई उनके साथ था, मैं तो था नहीं, सिर्फ उन्हीं के नाम से जानता हूँ। वो भाई को डांट रहे थे कि कहाँ लगी तुम्हारे चोट, तो भाई का सर फटा है, नीचे लेटा है। अब पूछे उल्टा डांट रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ मुर्गा दारू हफ्ते में एक दिन पार्टी होती थी। तो पुलिस उनके यहाँ पार्टी में आती थी? जी, पार्टी में आती थी। 112 पे कॉल किया, उसको आते आते पूरा झुट गए यहाँ। फिर मैं भाई को देख के बाहर आया, फिर प्रशासन आई तो मैं देखा भतीजी मेरी पूरी कपड़ा नहीं था। बच्ची के? जी। और जो उनकी माता थी? माता नहीं देखा, वो ढकी थी। वो ढकी थी? जी। बच्ची के तन पे कोई कपड़ा नहीं नहीं था। था? और ये होता है मैडम कि हम कैसे ना समझ लें कि एक अपराधी है जो वो चेयर पे बैठा रहे हैं और हमारे परिवार के नीचे बैठा रहे हैं। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये पुलिस जी, प्रशासन की तरफ से ना किया है भेदभाव हमारे साथ। इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज के गौहरी गांव में, जहां पर एक पूरा परिवार जिसको कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। बात ये भी आई कि जो मृतिका है, जो महिला है और उनकी जो नाबालिग बेटी है, उनके साथ पहले बलात्कार हुआ, उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई गला घोंटकर। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया कि परिवार जो 4 लोग थे उनकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है। मेरे साथ परिवार के जो मृतक हैं उनके भाई हैं, मैं उनसे जानूंगी कि उनको इस घटना के बारे में कब पता चला। सर, आप मुझे बताइए, आपको घटना के बारे में कब पता चला? जी, हमें 25 तारीख को पता चला। यहाँ फुल्की लगा चाट ओट लगाते हैं, वो सुबह हमारे पास 25 तारीख को गए, बोले कि फूले भाई का दरवाज़ा खुला है हल्का और एक बंद है, वो बकरी चिल्ला रही है और थोड़ा चल के देख लो, कल ही से बंद है। तो मैं बोला कि कल ही बताना था मेरे को, शाम को हम चलते देख लेते। तो फिर मैं अपना काम मकान बनवा रहा था, छुट्टी आया हूँ, मैं फोर्स में हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप छुट्टी पे आए हैं जी। और आपको एक दिन बाद इस घटना के बारे में 23 या 24 सर, पता ये चला? ये मतलब 1-2 दिन का बात है, क्लियर नहीं बता दे, वो रिपोर्ट बता सकती है। हम आए यहाँ, देखा भाई मेरा मरा पड़ा, चारों लोग। मैं तुरंत बाहर आ गया, मैं 112 पे कॉल किया, प्रशासन आई। आपने कॉल किया था जी। 112 पर? जी। कितनी देर में पुलिस जो आ गई थी 112 की कॉल लेके? 15 से 20 मिनट के अंदर आ 15 गई से 20 सर। मिनट के अंदर। उस दौरान क्या स्थिति आपकी? आपने मोहल्ले में जो लोग हैं उनको बुलाया या किस तरह से चीजें आपने देखी? मैं तुरंत 112 पे कॉल किया, उसको आते आते पूरा झुट गए यहाँ। फिर मैं भाई को देख के बाहर आया, फिर प्रशासन आई तो मैं देखा भतीजी मेरी पूरी कपड़ा नहीं था। बच्ची के? जी। और जो उनकी माता थी? माता नहीं देखा, वो ढकी थी। वो ढकी थी? जी। बच्ची के तन पे कोई कपड़ा नहीं नहीं था। था? तो और जो भाई हैं, जो बेटे थे? बेटा भी ढका था। बेटा नहीं, सिर्फ भाई को देखा था और भतीजी अंदर थी, उसको देखा था। फिर मैं मैडम को बोला, मैंने कहा कपड़ा डाल दीजिए मैडम। पुलिस ने कोई कपड़ा नहीं डाला? आपने अपनी पत्नी को बोला कि उन बच्ची पे कपड़ा? मैडम को बोला, एक मैडम आई थी अच्छा, पुलिस पुलिस की वाली। तरफ से जी। एक फिर ऑफिसर आई वो थी। बोली कि डाल दिए हैं हम। बताइए, जो आपका भतीजा था वो पैरालाइज उसको था और वो थोड़ा मानसिक से कमजोर थे, तो उनके साथ उनको भी नहीं छोड़ा आरोपियों ने। तो ये कौन सी रंजिश थी जिसके चलते परिवार लोग, एक पूरा परिवार खत्म हो गया? कौन सी रंजिश थी सर? अब रंजित क्या, 2019 में झगड़ा हुआ, मारा गया चढ़ के। 2021 हो गया, चार्जशीट अभी तक नहीं लगी। 20 तारीख 2020 में भाभी को भतीजी को मारा गया, अंदर से खींच के कपड़ा उपड़ा पूरा पड़ गया यहाँ बीच रोड पे। बीच रोड पे? ये जी। 2019 19 की 20 की। 20 की बात है? जी। फाफामो चौकी थाना सुराव, वहाँ दिया गया एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद तहसील दिवस पे दिया गया, उसमें मैं आया फिर, तो मैं कहा रसीद रसीद दी है हमको, उतना पढ़े लिखे है नहीं। अगर इतना सक्षम होते तो कितना आगे होता। बच्ची कौन सी क्लास में थी सर? इंटर तक पढ़ी थी, इतना मैं जानता हूँ। इंटर हाई तक स्कूल तक हम परीक्षा दिलाए से, क्योंकि हमको भी छुट्टी नहीं मिलती। हम 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने का आया, अपने में बिजी रहता था।
बच्ची से आपकी बातचीत होती थी तो वो कुछ कहती थी कि उसको ये बड़े होकर जब वो 12वीं कर लेगी उसको डॉक्टर बनना है, उसको वकील बनना है, कि कभी आपकी आपसे चर्चा हुई इस बारे में? जी वो बोली मैं सर्विस करूंगी। मैं भाई से भी बोला, मैंने कहा कोई लड़का लड़का देख लो, 2-3 साल बात चली, फिर भाई शादी उदी कर देंगे, पैसा वैसा बताना हम दे देंगे। कभी मेरे से मदद भी नहीं मांगा। कभी पैसों की मदद नहीं की। मैं बोला भी ले लो पैसा, बोला नहीं चाहिए हमें, जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। जो मृतक परिवार है उसका व्यवहार किस तरह था? मोहल्ले में, गाँव में किस तरह का उनका व्यवहार था? अभी तो हमारे साथ तो ठीक ही था, अब मोहल्ला वाले से आप बात करिए। जो आरोपी हैं, जी जो बताया जा रहा है कि ठाकुर समाज से आते थे, 2019 में जो मृतक परिवार है उनके साथ मारपीट हुई, 2020 में हुई, अब 2021 में, 1.5 महीने पहले भी एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था। की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2021 से 21 सितंबर 2021 को घर चढ़ के मारा गया। उसमें बबली सिंह 10 लोग को लेके आई, गेट तोड़वा के घर पे मारा गया। मेरे भाई को, मेरी भाभी को कपड़ा फाड़ा गया। 10 लोग थे और सब और थे बच्चे उच्चे लेके बंद कर लिए, नहीं वो लोग भी मार खाते। फिर 112 आना था मैडम, लेकिन 112 आने से पहले हेड कांस्टेबल सुशील सिंह उसके समधी बताते हैं, और कोई उनके साथ था, मैं तो था नहीं, सिर्फ उन्हीं के नाम से जानता हूँ। वो भाई को डांट रहे थे कि कहाँ लगी तुम्हारे चोट, तो भाई का सर फटा है, नीचे लेटा है। अब पूछे उल्टा डांट रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ मुर्गा दारू हफ्ते में एक दिन पार्टी होती थी। तो पुलिस उनके यहाँ पार्टी में आती थी? जी पार्टी में आती थी, पार्टी करते थे। तो ये बबली सिंह कौन है? मतलब जो आरोपी में है ये किस मतलब क्या है? मतलब घर की बहू है, जो मेन आरोपी है वो है, कौन है ये बबली ये सिंह? मेन है आरोपी सर। मेन आरोपी जी हैं ये, जिन्होंने आपके मतलब जी जो भाई हैं और जो आपकी भाभी है उन पर हमला किया। जी, क्योंकि घर पे आके ये बोल दी थी, जब 21 सितंबर 2021 को घटना हुई, उसके बाद 7 दिन बाद FIR दर्ज हुई, वो भी मीडिया के दबाव से। और इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे, एसओ साहब, कि बाहर के लिए ये बोलो, हम कर लेते हैं, FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन घर वाले माने नहीं। बोला जब अंदर हुआ है, गेट तोड़ के मारा गया है, तो हम बाहर की क्यों किए। फिर 7 दिन बाद FIR हुआ, उसके बाद क्रॉस केस बन गया। क्रॉस केस तो उसी वक्त बनना चाहिए था, लेकिन अभी जानकारी मिली थी कि मतलब घटना के 9 दिन बाद क्रॉस केस लगाया गया है जो मृतक परिवार है उन पर। जी, हमारा एप्लीकेशन उसी दिन दिया गया, आपका एप्लीकेशन उसी दिन दिन दिया 21 गया, सितंबर को, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से 9 दिन बाद उसी एप्लीकेशन दिन FIR हुआ उनके। और उसी दिन वो उनको एफआईआर हाँ काम हो गया। और ये होता है मैडम कि हम कैसे ना समझ लें कि एक अपराधी है जो वो चेयर पे बैठा रहे हैं और हमारे परिवार के नीचे बैठा रहे हैं, ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। ये पुलिस जी प्रशासन की तरफ से ना किया है भेदभाव हमारे साथ। लिखने जाता है तो उनको नीचे बिठाया जाता है और जो को बकायदा कुर्सी दी जाती है, कुर्सी पे बिठाया जाता है। उनके घर पर पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कि उनके घर पर की शराब की उनके घर पे नौ जाता था। ये पीड़ित परिवार का कहना है। सर आपके कितने जो पासी समाज के लोग हैं यहाँ पे कितने घर हैं उनके? यहाँ 2 घर है मैम। 2 घर हैं। जी और जो जो आरोपी हैं जो ठाकुर समाज से बताया जा रहे हैं उनके कितने घर? 5-6 घर है मैम। 5-6 घर जी। हैं। अभी जब ये घटना हो गई है, जो 2019 से लेकर 2021 ये जो पूरा पीरियड था, इसमें कितनी एफआईआर आपकी तरफ से दी गई पुलिस को और उनकी तरफ से कितनी दी गई, कोई जानकारी? ये घटना तक 3 तक FIR हुआ, और कितनी बार दिया गया कोई सुनवाई नहीं और कोई गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी। अभी 2019 का गिरफ्तारी नहीं हुई। अब बताइए मैडम, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या क्या हम इसके लिए बोलें। अगर अभी जो अब जो ये मामला उठा है उसमें 11 लोगों को उठाया गया है, लेकिन 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात की गई है, जिसमें एक कान्हा, जिनका नाम कान्हा ठाकुर, उनको बताया कि वो और क्राइम
कर रही है, इस पर की आरोपी की तरफ से जो भागे लोग हैं? जी वो तो पहले से क्राइम किए हैं, भागे हैं भाई। वो मैंने आप दे दिया नाम, वो प्रशासन की है, अपना प्रूफ देगी कहाँ है क्या है, वो अपना छानबीन कर लेगी। आपको लगता है जब 2019 से 2021 में आपको इस तरह का न्याय नहीं मिला, अब आपको न्याय मिल पाएगा? अभी तो न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाईलाइट हो गया ये। हाईलाइट जी अगर हाईलाइट तो आपको लगता है कि आपके परिवार को आपको न्याय मिल पाता? मुश्किल था सर। मुश्किल। हाँ, क्योंकि हाईलाइट होने से अभी टीम भी लग गई, 2-3 सस्पेंड भी हो गए, उसकी वजह से हमको न्याय मिल जाएगा। प्रशासन के ऊपर अभी भरोसा है हमें कि हो सकता है मिल जाएगा। योगी सरकार की तरफ से 16,50,000 रुपए देने की बात कही गई है, कोई प्रशासन से सरकार की तरफ से आपसे कोई मिलने आया? अभी मैम आई थी संसद केसी देवी पटेल, हाँ बातचीत करके गई हैं। प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने आपसे क्या बात की? यही आश्वासन दिया कि हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत जो हो गया, अब नहीं हो पाएगा। अभी आपको आरोपी पक्ष की तरफ से किसी तरह की धमकी, किसी तरह का डर आपको लगता है कि कोई धमकी दी जा रही है, कोई डर आप पे बनाया जा रहा है? अभी तो धमकी नहीं, अभी तो खुद ही भाग रहे हैं मैम। वो सब 8 लोग हैं अंदर, अभी तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। जब बात होगी तो हम पुलिस सिक्योरिटी गई है, हट गई तो जी खतरा है, क्योंकि 4 हत्या हो गई भाई। हमको सिक्योरिटी, हमने खुद ही साहब आए थे, हम बात किए, सिक्योरिटी चाहिए हमें। तो सिक्योरिटी कितने दिन बाद मिली आपको? मिल गई थी हमको, हाँ समय, हाँ मिल गई थी, हाँ बात किए थे, मिल गई थी। बोली कोई प्रॉब्लम होगा, एडीजी साहब भी बोले कि हमसे संपर्क करना। अभी इस केस में एडीजी तरफ से और पुलिस की तरफ से एक बयान आता है, एक लड़की की फोटो वायरल होती है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मृतिका है उसके पास मोबाइल था, उसमें जो था वो रिकॉर्ड किया गया आई हेट यू का। इस पे कोई जानकारी है आपको? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अब भी ये क्लियर हो जाएगा। जब साहब के पास है जानकारी तो वो क्लियर कर देंगे, क्या सच्चाई है, सही है, क्या गलत है, वो तो आगे आ जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। दबा नहीं, छुपा नहीं रहेगा कोई चीज़। जब लगी है टीम तो उसके लिए क्लियर होगा, आज नहीं थोड़ा समय लगेगा, हो ही जाएगा। लेकिन वहीं एक बयान और जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि ये दलित का मामला नहीं है, इसको अभी भी ये सवाल के घेरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो दलित नहीं है हम, पासी नहीं, हमारी जांच करा लिया जाए। अगर ऐसी बात हो तो जांच करा लिया। अभी कोई है जात प्रमाण पत्र ऐसे बना के देगी राज्य सरकार? भाई अगर हम पासी नहीं है तो जांच किया जाए। एक फोटो वायरल होती है एक लड़के की, कि इस केस को दलित मुद्दा ना बनाकर इस केस को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हमको न्याय चाहिए मैम, बस न्याय चाहिए। हम कोई भी जांच जो हो रही है वो क्लियर हो जाएगी। ये तो आते ही रहेंगे कितने कि ये है वो है, हमको न्याय चाहिए, बस जो सच्चाई हो वो आना चाहिए बस। तो सुना आपने किस तरह से जो मृतक परिवार के जो पीड़ित जो भाई हैं, जो भाई हैं, उन्होंने किस तरह से पूरे मामले की जानकारी दी। उनका कहना यही था कि 2019 से लेकर 2021 में 3 नहीं 4 एफआईआर शिकायत दर्ज की जा चुकी है, जिस पर उन 4 एफआईआर में SC/ST एक्ट लगा है, लेकिन 2019 में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो 11 लोगों के नामजद हैं, उसमें 8 लोगों के जो नाम है वो सामने हैं। वहीं उसमें एक आरोपी जो कान्हा ठाकुर जिनका नाम बताया जा रहा है वो अभी फरार हैं। बताया जा रहा है कि वो मुंबई भागे हुए हैं और उनके लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई है। परिवार का कहना है कि उनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको चाहिए बस न्याय, और वो उस न्याय के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूव नायक।